जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम स्वर योग के माध्यम से जानेंगे कि हम अपनी डायबिटीज़, मोटापा, बालों का झड़ना और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, जकड़न होना, जॉइंट्स पेन होना, इन सारी बीमारियों का इलाज हम स्वर योग के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि स्वर योग के माध्यम से हम किस तरह इन सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो मुझे किसी ने ये स्पेशली बोला भी था कि डायबिटीज़ पे बताइए कि हम कैसे स्वर योग के माध्यम से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी सब लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो। जानते हैं स्वर योग के माध्यम से डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। पहले यही बताती हूँ कि डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, स्वर योग में ये जानिए कि आप सोते किस स्वर में हैं। बहुत सारे लोग जितने भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से जड़ित हैं या मोटापे से उनकी प्रॉब्लम है या हेयर फॉल बहुत होते हैं, वो हमेशा राइट साइड पे सोते होंगे, यानी कि उनकी चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर चल रहा होता है। जब भी चंद्र स्वर चलता है हमारा, तो हमारे शरीर में शीतलता इतनी बढ़ जाती है। शीतलता बढ़ती है तो कफ की प्रॉब्लम होती है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हेयर फॉल, ये सारी बीमारियां अपने आप ही आ जाती हैं। मोटापा, आर्थराइटिस और हाथों का सूजना, जकड़न। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप सबसे पहले अपनी सूर्य नाड़ी पर सोना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि सूर्य स्वर में सोइए। अब सूर्य स्वर में कैसे सोना है, तो बहुत सारी आपने पहले भी कई हो सकता है वीडियो में देखा हो कि हमें बाई करवट पे सोना चाहिए ताकि हमारा सूर्य स्वर चल सके। अगर हम बाई करवट पे नहीं सोते तो दाई करवट पे सोते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी दब जाती है और चंद्र नाड़ी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि चंद्र स्वर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चंद्र स्वर है, यानी कि हमारा बाएं स्वर से हमें नहीं सोना है, हमें अपना दायां स्वर एक्टिव करना है, जिससे कि हमारा मोटापा भी जाए, हमारी डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम दूर हो। अब कैसे होती है मैं बताती हूँ। जैसे ही आप सोते हैं कि बाएं के अलावा आप दाएं करवट पे सोते हो, तो जितने भी दाएं करवट पे सोने वाले हैं ना, उन सब को डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। पेट कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहेगा अपने आप। उनकी क्या होता है कि खाना हजम नहीं होता, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है तो यही डायबिटीज़ का रूप लेती है। तो इस ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए हमें दाईं करवट नहीं सोना, बाईं करवट सोना है। अब बाईं करवट आपको समझ गया होगा कि हमारा जो बायां स्वर है उसको हमने सोते टाइम दबा लेना है और दाएं स्वर को एक्टिव कर लेना है ताकि हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो। अब सारी रात आप जब सोएंगे और सुबह जब उठेंगे तो आपका चंद्र स्वर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। उसका ये नहीं है कि आपका चंद्र स्वर एक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ग्लूकोज की मात्रा कम करनी है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, तो आपको बाईं करवट में ही सोना होता है, ना कि दाईं करवट पे। जब भी आप सुबह किसी काम करते हो या कोई ऑफिस में जाते हो, तो कोशिश कीजिए कि दिन में 3 बार आप सूर्य नाड़ी को जरूर एक्टिव करें, यानी कि अपने दाएं स्वर को जरूर एक्टिव करें। अब आप सोच रहे होंगे कैसे एक्टिव करें, इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप बैठने का थोड़ा सा इस तरह से दबाव डाल सकते हैं, यानी कि आप जिसको एक्टिव करना चाहते हैं उस साइड थोड़ा होके बैठ जाइए और जिसको आप नहीं एक्टिव करना चाहते उसको थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए। सेकंड, आप हर जगह तो नहीं कर सकते, लेकिन आप घर में होते हो तो आप अपना नाड़ी शोधन के द्वारा भी सूर्य नाड़ी एक्टिव कर सकते हो। जैसे आपका दायां स्वर चल रहा है, अगर तो चल ही रहा है दायां स्वर, फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप कर सकते हो जो भी नॉर्मली कर रहे हो। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आपने उसको इस तरह से नाड़ी शोधन से एक्टिव करना है। अब बहुत सारे लोग ना कपालभाति भी करना शुरू कर देते हैं। इसमें हमें पेट की कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ नेजल से एक्टिविटी करनी है। यहीं से सांस लेनी है, यहीं से छोड़नी है, जिस तरह से मैं करके बता रही हूँ।
ये नाड़ी शोधन हो गया। तो इसको आप कम से कम 20 से 25 बार कीजिए तो ये सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ही आप खाना खाइए। खाना खाने से पहले आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव कीजिए ताकि आपकी जठर अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाए और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, जो कि ग्लूकोज में ना बदल के मल मात्रा में चला जाए और आपके शरीर से बाहर आ जाए मल के रूप में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी सूर्य नाड़ी को किस टाइम पे किस तरह से एक्टिव करना चाहिए और कब कब करना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। दिन में 3 टाइम किसी भी टाइम आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप फ्री होके इस तरह से एक टांग के ऊपर एक टांग रख के अपने दाएं स्वर से ऊपर रख सकते हैं ताकि आपका दायां स्वर एक्टिव हो और बाएं पे थोड़ा प्रेशर आ जाए और बायां स्वर थोड़ा कम एक्टिव हो जाए। सेकंड, आपको मैंने नाड़ी शोधन बता ही दिया है। सुबह जब आप उठते हैं तो थोड़ा सा, नहीं मैं कहती हूँ कि 10 मिनट तो कपाल भाती ज़रूर कीजिए, थोड़े गैप करके कर लीजिए। अगर आप लगातार नहीं कर सकते और इसके लिए आपको जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे शुरू हो जाते हैं। मैं पार्क में बहुत लोगों को देखती हूँ फटाफट से लगे होते हैं, जबकि ये कपालभाति बिल्कुल गलत तरीका है। आप ये यूट्यूब में कहीं भी सर्च करिएगा कि कपालभाति को हम राइट कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ चेयर पे बैठे आपको नहीं बता सकती हूँ कि कपालभाति का असली नियम क्या है, बट बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है यूट्यूब पे। सो आप सुबह 10 मिनट कपालभाति ज़रूर कीजिए। खाना खाते समय नाड़ी शोधन कर लीजिए, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप जो स्वर थोड़ा डाउन करना चाहते हैं उसको थोड़ा आप दबा लीजिए और दाएं को फ्री कर लीजिए ताकि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाए। सेकंड आते हैं मोटापे पे। अब बहुत सारे लोगों को मोटापा होता है, तो मोटापा एक्सरसाइज के बाद भी ठीक नहीं होता है इतना, जितना कि वो सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज के बाद पतले हो जाएंगे। इतना जिम करने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपका मोटापा कम नहीं हो रहा तो आपका भी दायां स्वर ज़्यादा बायां स्वर ज़्यादा चलता है, यानी कि चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, जिसको आप ध्यान दीजिए। आपने भी अपने दाएं स्वर को चलाना है, बाएं स्वर को थोड़ा कम करना है। एक्सरसाइज करने से पहले आप वही अपनाइए जो मैंने पहले रूल आपको बताया है। आप वहाँ बैठ नहीं सकते तो कम से कम थोड़ी देर नाड़ी शोधन तो कर ही सकते हैं, या साइड में बैठ के थोड़ा सा कपालभाति कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त भी आप खाना तो नहीं खाते होगे, थोड़ी देर तो आप मतलब लगता होगा कि पेट अब खाली है, तो कपालभाति खाली पेट ही किया जाता है। आप तब 5 मिनट कपालभाति कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए या फिर नाड़ी शोधन कर लीजिए अपनी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करने के लिए। इससे आपके मोटापे को बहुत फर्क पड़ेगा। अगला जो मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, उनके शरीर में इतनी जकड़न होती है, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, टांगों में दर्द, मतलब इतना जकड़ा हुआ शरीर होता है। तो क्यों होता है आप सोचते, कभी सोचा है आपने? जब भी हम मतलब शीतलता में होते हैं तो हमारा शरीर जकड़ जाता है, ठंड बढ़ जाती है जब हमारा शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारा चंद्र नाड़ी का खेल है जो आपके शरीर में उष्णता को बढ़ा देती है, इतना मतलब ठंडा कर देती है, आपकी सूर्य नाड़ी को दबा देती हैं। इस टाइम पे आपने सूर्य नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब आपको पता चल ही गया होगा कि नाड़ी शोधन करना है, कपालभाति करना है, या उस स्वर को दबा लेना है और जिसको एक्टिवेट करना है उसको थोड़ा फ्री कर देना है। तो ये तीनों रास्ते आपको मोटापे से भी बचाएंगे, आपकी डायबिटीज़ को भी कम करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करेंगे, और आपके जो शरीर में वात पित्त कफ की मात्रा होती है, आप समझ ही सकते हो कितनी बीमारियां होती हैं इस वात पित्त कफ से, तो ये सारी कंट्रोल में आ जाती हैं। आप कुछ दिन करके देखिए, इस तरह से आपकी डायबिटीज़ इतनी कंट्रोल में आ जाएगी, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट पे कि कितने लोगों को लाभ हुआ है इस स्वर योग के माध्यम से अपनी डायबिटिक और मोटापा और अपने हेयर फॉल कंट्रोल करने में। आपने मेरे भी बाल देखे, इतने हैवी और इतने मतलब हैं, तो ये स्वर योग के माध्यम से ही इनकी मैं केयर करती हूँ। कोई ऑयल ऐसा नहीं बना जिससे आपके बाल काले हो जाएं या फिर आपके बाल लंबे हो जाएं। अगर आप स्वर माध्यम के योग से ये चीज़ें अपनाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपके हेयर फॉल भी नहीं होता। लास्ट में आपको मैं एक मेडिसिन बताने जा रही हूँ
जिससे कि आपका मोटापा भी नहीं होगा और आपकी डायबिटिक भी कंट्रोल में रहेगी, आप पे जकड़न भी नहीं आएगी, आपका वात पित्त कफ सब कंट्रोल में रहेगा। तो आपने क्या करना है, रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो देना है। इसको पूरी रात भीगे रहने दीजिए और उसमें 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डाल लीजिए। अगर आप दालचीनी चम्मच नहीं डालना चाहते तो आधी डाल लीजिए। इसको पूरी रात भीगे रहने दीजिए। सुबह इस पानी को छानिए और उसको मैश कर लीजिए। मेथी दाना को, पानी को गर्म कर लीजिए, जो आपने निकाला है गुनगुना कर लीजिए जितना आप पी सको, और उसका एक पेस्ट बना लीजिए अच्छी तरह से। फिर उसको पेस्ट को धीरे धीरे करके सारा खा लीजिए उस पानी के साथ। ना तो आपको डायबिटिक होगी, ना आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आपको मोटापा नहीं आएगा, आपके हेयर फॉल भी रुक जाएगा और आपके बाल भी प्राकृतिक रूप से काले होने शुरू हो जाएंगे। आपकी आँखों में भी एक मतलब रोशनी बढ़ेगी। इतने सारे फ़ायदे हैं इसके जो कि मैं ज़्यादातर आपको बता भी नहीं सकती वीडियो पे। आपके जो हाथों की सूजन है या फेस आपका सूजा रहता है, आपके शरीर की सूजन जकड़न सब दूर हो जाएगी। तो ये इतनी सी बात है स्वर योग में। अगर आप इस स्वर योग के माध्यम से अपनी बीमारियां दूर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शंकर जी।